आखिरकार मॉनसून सत्र के 8वें दिन संसद में चल रहे डेडलॉक का दी एंड हो गया है। सरकार और विपक्ष में सहमति बन गई है। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए सरकार तैयार तो थी ही, विपक्ष भी तैयार होती दिखाई दे रही है। दोपहर 12 बजे एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा होगी। स्पीकर ने चर्चा के लिए 6 घंटे का वक्त भी निर्धारित कर दिया है। दरअसल कल लोकसभा में बिल को पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से बिल पर चर्चा नहीं हो पाई थी। लेकिन बाद में स्पीकर की पहल पर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गया। बड़ी खबर आपको दे दें, आज चर्चा से पहले दोनों ही पक्ष रणनीति बनाने में जुटे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए का मंगल मिलन हो रहा है, तो वहीं संसद भवन परिसर में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है। दरअसल एनडीए संसदीय दल की बैठक का नाम मंगल मिलन दिया गया है। पिछले मंगल भी हुआ था, आज भी मंगलवार है और यही तस्वीर आपके सामने है। 21 जुलाई को पहली बार मंगल मिलन बैठक हुई। तब प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों को मंत्र दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि युवाओं को देश हित को सर्वोपरि रखना है। आज बिल पर चर्चा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी आज भी एनडीए सांसदों को मंत्र देंगे। महत्वपूर्ण यह है कि सदन में चर्चा हो। परीक्षा में सुधार के लिए जो नया विधेयक आ रहा है, उसके ऊपर विपक्ष की क्या राय है वो हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। एंटी पेपर लीक बिल कितना महत्वपूर्ण है इस देश के युवाओं के भविष्य के लिए और उनके माता पिता के लिए भी। इस वक्त सबकी इच्छा यही है कि एक चर्चा होनी चाहिए और इस बात पर तारीफ करनी चाहिए, सरकार वो कंसेंसस बनाने में आखिरकार कामयाब रही। बिल्कुल, और सरकार ने इसके लिए जितनी पहल की है, अब उसको कोई ये कहे कि सरकार झुक गई, उसने वो डर गई, जो कहना है सो कहे कोई व्यक्ति, लेकिन सरकार ने सारी पहल की है, वो सारी पहल जिससे युवाओं का विश्वास बहाल हो और परीक्षा के प्रति जो एक अविश्वास की धारणा है वो बदले। इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, इसके लिए जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों की तमाम मांगें मानी गई, अपोजिशन की बात सुनी गई और यहाँ तक कि जो राज्यों में प्रदर्शन हुए और वहाँ मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन सारे मुकदमों को भी वापस कराया गया। 26 तारीख की हमारी जानकारी यह है कि कल भी सीजेपी के 2 लोग मिले सरकार के साथ। हाँ, जी, सरकार की बातचीत हुई और उसमें यही बात हुई थी कि भाई मुकदमे जो राज्यों में दर्ज हुए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो, बच्चों को उससे मुक्त किया जाए ताकि वो फिर अपनी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारियों में लगे। तो ये इंटेंट दिखाता है, सरकार की मंशा इससे दिखती है, सरकार की गंभीरता इससे दिखती है। और ये जो बिल जो पेश किया गया है कल बिल, इस बिल के ऐसे प्रोविजंस हैं कि इनका अगर लेटर एंड स्पिरिट में पालन हुआ तो फिर एक हम लोग पेपर लीक को रोकने में काफी हद तक कामयाबी मिल सकती है। हम 100% तो नहीं कह सकते हैं, किसी भी अपराध को किसी कानून के जरिए 100% नहीं रोका जा सकता है और बाकी जो उपाय होने हैं वो तो आएंगे, उसके लिए भी फास्ट हाई पावर्ड कमेटी बनी है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल आ रहा है 2024 वाले बिल में जो बदलाव किया जा रहा है, इसका संकेत प्रधानमंत्री ने अपने पहले जो इंस्टाग्राम का वीडियो था जो उन्होंने गुरुवार की रात को जारी किया था उसमें दिया था। उसके बाद इस बिल पर काम हुआ, इसके प्रस्ताव बनाए गए, बदले गए और इसमें दोनों लेवल पर इस बिल के जो प्रावधानों पर काफ़ी आपने बड़ी स्क्रीन पर कल इसके बारे में समझाया था कि क्या चेंज है। सबसे बड़ा चेंज जो इस बिल में आ रहा है वो ये है कि जांच अब सीबीआई के हवाले नहीं जानी है। इसके लिए एसआईटी बनेगी जो एसआईटी जांच करेगी और 2 महीने में जांच करेगी। उसके बाद 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, 30 दिन के भीतर आप हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में भी 3 महीने के अंदर सुनवाई होगी। मतलब अगर मैक्सिमम मैं ये कहूं तो 9 महीने के अंदर पूरा काम हो जाना है, सजा हो जानी है और सख्त से सख्त सजा होनी है। तो ये भय पैदा होगा जिससे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि लोग इसकी तरफ, मतलब वो जो अपराध करने वाले लोग हैं वो नहीं करेंगे। सरकार अब हम जो चर्चा होगी वो चर्चा हम लोग देखेंगे अपोजिशन का क्या स्टैंड होता है। सर इस पर एक मीटिंग की खबर है, वो मैं दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर विपक्ष के स्टैंड पर चर्चा होगी। एक तरफ एनडीए की मीटिंग, मंगल मिलन की तस्वीर मैंने आपको दिखा दी, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की भी मीटिंग जारी है। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इससे पहले कल सरकार ने लोकसभा में दोपहर 12 बजे बिल पेश किया था, लेकिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था और इसी वजह से चर्चा नहीं हो पाई थी। विपक्ष ये चाहता था कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में गृह मंत्री सदन में बयान दे, लेकिन सरकार पहले बिल पर चर्चा कराना चाहती थी और इसी वजह से ये डेडलॉक बना हुआ था। फिर बाद में स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद गतिरोध टूटा। एक बयान आप देखें। दिल्ली में 20 जुलाई के दिन जो बच्चों पर जो मारपीट हुई, जो पेलेट गन चलाए गए, जो
बच्चियों पर, लड़कियों पर जो जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, उसकी जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह जी की है। राहुल गांधी जी ने इस संदर्भ में चिट्ठी भी भेजा है। हम आशा करते हैं कि ये बार बार सरकार कहती है लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर मतलब जिम्मेवारी यहाँ पे होनी चाहिए। तो अमित शाह जी अपने बातों और अपने कर्तव्य में कोई फर्क नहीं, उसका उदाहरण दें। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए। पार्लियामेंट में इस वक्त कोई दूसरा विषय लेकर के नहीं आना चाहिए, नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री से भी माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। अलग अलग ये जो बहाना बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बिल्कुल फोकस्ड है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट के लिए जो बिल लाया है, ये जो बिल है इसको पारित करना हमारा प्राथमिकता है।